मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने कहा था कि कप्तान की जमानतें होंगी। मेरे आज सुबह के व्लॉग में आपने सुन लिया, मैंने कहा था कि कप्तान की हर सूरत में 190 बिलियन पाउंड केस रेफरेंस केस में जमानत होगी। इमरान खान को रिहा करने का हुक्म, यह हुक्म किसी मजिस्ट्रेट ने नहीं दिया, यह हुक्म चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक और टिकटॉक। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने कहा था कि कप्तान की जमानतें होंगी। मेरे आज सुबह के व्लॉग में आपने सुन लिया, मैंने कहा था कि कप्तान की हर सूरत में 190 बिलियन पाउंड केस रेफरेंस केस में जमानत होगी, क्योंकि क्लियर था, वाज़ेह हो गया था कि कप्तान के ना किसी चीज पर दस्तखत है, ना कप्तान की कोई चीज नाम है और ना ही कप्तान ने कुछ दिया है। आज तीन बड़ी खबरें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तीन बड़ी खबरें हैं। कागज पेंसिल फिर पकड़ लें, काम चलने लगा है। इमरान खान को रिहा करने का हुक्म, यह हुक्म किसी मजिस्ट्रेट ने नहीं दिया, यह हुक्म चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। और फैसल करीम कुंडी जो इलेक्शन हारे अली अमीन गंडापुर से, उन्हें गवर्नर बना दिया गया और इसलिए कि केपीके के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाए। और आज अली अमीन गंडापुर और उसकी कमीना ने इस्लामाबाद में केपीके हाउस के दरवाजे बंद कर दिए हैं। गवर्नर केपीके के लिए नया फंडा शुरू हो गया। पीटीआई की चारों सूबों में दोम किस तरह, ये आपको बताएंगे। कप्तान फिर अमीन, कप्तान फिर ईमानदार, इस पे आज आपकी बात करेंगे। आज 190 बिलियन पाउंड में कप्तान की जब जमानत होती है, महफूज फैसला सुनाया जाता है, तो उसमें कहा जाता है कि इमरान खान ने कोई जाती फायदा नहीं उठाया। फैसले में लफ्ज है कि इमरान खान ने कोई जाती फायदा नहीं उठाया, लिहाजा अदालत तमाम दलाइल को सुनने के बाद इमरान खान को रिहा करने का हुक्म देती है। 10 लाख के चल के जमा करवाए जाएं और उसके बाद इमरान खान को रिहा किया जाए। अगर कोई और केस है तो फिर उस केस में भी जमानत की दरखास्त जो है सुनी जाए, यानी उस केस को देखा जाए। और आज अदालत ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मतलब इस केस की थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाऊं। इमरान खान एक अल-कादर यूनिवर्सिटी बनाता है और उस अल-कादर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की तालिबात के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए बनाया जाता है। और उस यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी में होते हैं, लेकिन ना इमरान खान 1 रुपए की वहां तनख्वाह लेता है, ना इमरान खान के किसी चीज में साइन है, ना इमरान खान वहां पे मुलाजम है, सिर्फ एक ट्रस्टी के तौर पे काम करता है। तो हुकूमत क्या करती है, जब हुकूमत को सारी कोशिश के बावजूद भी कोई कैप्शन नहीं मिलती, तो ये एक कैप्शन का केस बना दिया जाता है। एक दिन में 30 बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत कुछ होती है, बड़ा शोर मचता है, बड़ा चीजें होती हैं, जिसके बाद ये केस चलता है। और अब ये केस आज तिया पांजा हो गया। आज 190 मिलियन पाउंड केस का रेफरेंस भी बढ़ गया। कप्तान को इस केस में बाइज्जत तौर पर रिहा करने का अदालत ने हुक्म दे दिया। अब कप्तान की रिहाई चंद लम्हात पे है, चंद दिनों के फासले पे है। कप्तान बाहर आएगा, कप्तान वजीर आजम बनेगा, कप्तान पाकिस्तान की सियासत में एक नया इंकलाब लाएगा। दूसरी खबर, फिर साबित हो गया कि कप्तान ईमानदार है। प्रॉपर्टी लीक्स, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में आपने देखा, एक कमरा इमरान खान का नहीं, एक पाई की चीज इमरान खान की नहीं। अब पहले तो साकिब निसार ने जब इमरान खान को डिक्लेयर किया ईमानदार, तो चीखें लगने बजने लगी कि जनाब मैनेज किया हुआ है, किसी ने उन्हें कहा है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने जब इस लीक को ऑन किया, जब इस लीक को बेनकाब किया, तो उसकी पूरी लिस्ट में किसी एक जगह पर इमरान खान का नाम शामिल नहीं, शरीफ खानदान का नाम शामिल है, पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम शामिल है, ब्यूरोक्रेट्स का नाम शामिल है, सियासतदानों के नाम शामिल है, बहुत बहुत बड़े नाम शामिल हैं, जो सारा दिन बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके नाम भी शामिल है। तो सोचिए कि 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी की उन्होंने वहां पे जायदादें बनाई। अगर वही पैसा
पाकिस्तान के अंदर होता, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में लगता, तो आज पाकिस्तान खुशहाल और पाकिस्तान से गुर्बत का हाथ होता। लेकिन साबित हो गया कप्तान ईमानदार है। केपीके के अंदर आज एक पहली दफा ऐसा हुआ है कि केपीके के अंदर फैसल करीम कुंडी जो के गवर्नर हैं, उनकी इस्लामाबाद में केपीके हाउस के अंदर जो एक एनेक्सी थी उसमें उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है और बाकायदा कबीना ने यह फैसला किया है, कहा जा रहा है, और उस एनेक्सी में और कोई नहीं कबीना के अरकान रहेंगे। गल तो बद गई है तो हूं गल किसी पास ही लगनी है। और अगली खबर आपको दे दूं, इस वक्त पीटीआई का चारों सूबों में धूम है। अल्लाह की जात इमरान खान पर मेहरबान है। ऐसे ऐसे वसीले, ऐसे ऐसे फैसले, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ऐसा हो रहा है कि इमरान खान को रोकना, इमरान खान को काबू करना अब नामुमकिन है। और चारों सूबों में इमरान खान की धूम। मजीद क्या होगा आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।